चलिए आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, जिसे सुनकर आप सोचेंगे कि ऐसी मानसिकता वाले लोग भी पैदा होते हैं क्या धरती पर। इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है और फिल्म का नाम है वेलकम होम। ये सच्ची घटना पर ही आधारित है जिसे देखकर कई रात तक आप सो नहीं पाएंगी। महाराष्ट्र के नागपुर में घटी ये घटना जब लोगों को पता चली तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और इस घटना पर विश्वास करना लोगों के लिए कठिन हो गया। इस सच्ची घटना पर बनी फिल्म आप YouTube पर देख सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि वेलकम होम की कहानी क्या है। दरअसल दो लड़कियां हैं यहाँ पर जो टीचर हैं जिनको जनगणना की जिम्मेवारी दी जाती है। वो जनगणना करते हुए एक ऐसे गांव में चली जाती हैं जहां पर सिर्फ एक ही घर होता है। उस घर में जब जाती हैं तो एक और लड़की गेट खोलती है। वो लड़की प्रेग्नेंट होती है। उसको देखकर उन लड़कियों को अजीब सा लगता है। उनसे कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं। लड़की सवाल सही से जवाब नहीं दे पाती। वो प्रेग्नेंट होती है तो उससे पूछा जाता है कि इसके फादर कौन है, उसका भी जवाब नहीं दे पाती। उससे पूछा जाता है कि पहले भी तुम्हारे बच्चे हैं, तो लड़की बोलती है कि हाँ 5-6 थे, पैदा होते हैं, रोते हैं और मर जाते हैं। फिर एक बुजुर्ग औरत वहां पर आती है। फिर लड़कियां वापस आ जाती हैं स्कूल में, लेकिन एक लड़की को ऐसा लगता है कि दोबारा से जाना चाहिए, लड़की का हाल चाल पूछना चाहिए, कुछ तो अजीब है। वो दोबारा वहां पर जाती हैं। उस वक्त एक और आदमी वहां पर आता है, घनश्याम, जिसने मौन व्रत रखा होता है, और एक और आता है भोला जो वहां पर खाना बनाता है। इस दौरान कुछ अजीब सी घटनाएं घर में घटती हैं। जब वो लड़कियां शाम को आने लगती हैं तो बारिश तेज हो जाती है, तो वो लड़कियों को बोलते हैं कि आज रात आप यहीं रुक जाओ। लड़कियां वहीं रुक जाती हैं। रात को एक लड़की सो जाती है, दूसरी नहीं सो पाती। वो रात के अंधेरे में बाहर देखती है तो घनश्याम और जो भोला है वो किसी लाश को ठिकाने लगा रही होती हैं। तो वो डर जाती है, दूसरी लड़की को जगाती है। वो कहती है कि चलो भागते हैं। वो बाहर निकलकर देखती है, एक अलग से आउट हाउस में एक अधभरा आदमी पड़ा होता है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन कोई लाइट नहीं होती, अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है। वो कमरे में वापस चली जाती हैं। जब सुबह उठती हैं तो ऐसे प्रिटेंड करती हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। वो जाने लगती हैं तो वो बुजुर्ग औरत घनश्याम को कहती है कि लड़कियां रात को घर से बाहर निकली थी। तो वो उन्हें पकड़ लेते हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, मारपीट करते हैं और उनको घर के बेसमेंट में कैद करके रखते हैं। ये सब वो लड़की, प्रेग्नेंट लड़की थी, वो प्रेरणा देख रही होती है लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करती। अब वो प्रेग्नेंट लड़की की डिलीवरी भी हो चुकी है, उसका बच्चा फिर से मर चुका है। ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती रहती है। घनश्याम बहुत गुस्से में होता है। वो बुजुर्ग औरत के पास जाता है, उससे टच करता है और फिर वो प्रेरणा के पास जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, लेकिन प्रेरणा फीलिंगलेस रहती है। फिर वो लड़कियों में से एक लड़की के साथ भोला ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ बलात्कार करता है। फिर वो लड़कियां ठान लेती हैं कि अब हम नहीं छोड़ेंगे। एक लड़की का भाई उन्हें ढूंढता हुआ आता है तो वो उसे भी मार देते हैं। ऐसे कहानी आगे बढ़ती रहती है। एक लड़की हिम्मत दिखाती है, हिम्मत दिखाते दिखाते वो बाहर निकलती है। भोला उसका पीछा करता है तो वो लड़की भोला को मार देती है। उसके बाद वो जब घर की तरफ आती है कि मैं घनश्याम को मार दूंगी, तो दूसरी लड़की उसे बताती है कि प्रेरणा उसके पास आई थी पानी देने। प्रेरणा ने उसको सारी कहानी बताई। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। लोगों की मानसिकता किस तरह की है उसके बारे में आप सोचेंगे। प्रेरणा बताती है कि घनश्याम उसका बाप है और उसका बाप ही उसके साथ इतने सालों से बलात्कार कर रहा है। भोला उसका भाई है और वो बुजुर्ग औरत उसकी दादी है, और वो घनश्याम का अपनी माँ के साथ भी एक अजीब रिश्ता है और वो रिश्ता उसकी माँ की सहमति के साथ है। फिर वो लड़की ऐसा ठान लेती है कि अब तो मैं घनश्याम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। वो ऊपर जाती है और घनश्याम के साथ बहुत हाथापाई होती है। घनश्याम उसे बहुत मारता है लेकिन लड़की हिम्मत जुटा के घनश्याम को भी मार देती है। इसी दौरान बुजुर्ग औरत दूसरी लड़की पर अटैक करती है लेकिन वो लड़की से गलती से बुजुर्ग औरत मर जाती है। ये सारा कुछ देख रही होती है प्रेरणा, लेकिन प्रेरणा कुछ नहीं करती, बस देखती रहती है। तो ये फिल्म अगर आप देखेंगे
वेलकम होम। तो एंड में इसके डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि 20 साल तक ऐसा नागपुर में हुआ था। ये परिवार ऐसे ही रह रहा था, बहुत सारे लोगों को मारा, बहुत सारी लड़कियों के साथ रेप किया। इन लोगों का पहला शिकार प्रेरणा की माँ ही थी। प्रेरणा की माँ ने बातें नहीं मानी तो उनको मार दिया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि इस फिल्म को जब मैंने देखा, उसके बारे में जब पढ़ा, हर जगह पे ये जवाब ज़रूर दिया जा रहा था कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन मुझे वो सच्ची घटना सही मायने में नहीं मिल पाई है। अगर आपको मिली तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा।